कोई प्यारा मुझे जमाने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। तेरा आभार करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले। तेरा धन्यवाद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद अपने आप को देखेंगे, जगमगाता सितारा देखेंगे, कैसे इस शरीर में माथे के बीच जगमगा रहे हैं। सारा फोकस अपने पर लाते हुए अब फील करें जैसे बाबा हमारे सामने है। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। फील करें बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरी बुद्धि का ताला खोल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी जी, प्यारे ओम बच्चों। शांति जी। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? लक्ष्मी नारायण बना रहे। लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर स्वयं संभार, बाबा की याद में रहना पड़ेगा हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आज क्या बताई? लक्ष्य को स्वयं का आज बोलो जीना, स्वयं सुधार, स्वयं सुधारना है। बिल्कुल अपने आप को सुधारना है। बहुत सारी बातें आज बाबा ने बताई। तो एक जो बात बहुत अच्छी बताई कि अगर आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो वो आपका लक्ष्य है तो उसको देखो। बिल्कुल लक्ष्य को देखना तो लक्ष्य दाता और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। दोनों चीजें देखना भी है और अपने लक्ष्य को और लक्ष्य देने वाले को याद करना। लक्ष्य देने वाले को याद करना तो हमें पता है, पर क्या हम अपने लक्ष्य को देखते हैं? क्या है मेरा लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण उसका चित्र देखते रहो। दीदी मैंने स्क्रीन से में सेव करके रखी, लगाओ। मैं दो मैंने अपनी लगाओ की। अच्छा, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। लगाती। वेलकम बैक सविता।
मिस्ड यू सविता। यस, लंबा ये for 10 days लंबा हो ऐसा गया कभी ये। हुआ नहीं है इस ना, बार बहुत लंबा हो गया। इस बार लंबा। तो लक्ष्य क्या है मेरा? लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। जब हम चित्र को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम ये नहीं देखेंगे उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, पर वो अच्छे कपड़े और अच्छे गहने भी गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ज्ञान रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको इतना सुंदर शरीर कैसे मिला? निरोगी शरीर, हेल्दी शरीर कैसे मिली? कैसे मिली? गुणों को धारण कर। और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो क्या होती है। मैं 1 मिनट लगाती हूँ फोटो, मेरे पास भी है। सबको जी दिख रही है। आप मेरा हाँ जी, दिख रही है, ठीक है। हाँ जी। अगर हम देखें उनकी फोटो को देखें, अच्छा फोटो देखकर आपको क्या क्या थॉट आता है देखो और बताओ। बाप की, पहले तो बाप की याद आती है। जी, हाँ जी, जिन्होंने उसको ऐसा बनाया। और बड़ी सुखदाई लगते हैं, आंखों में बहुत ही नम्रता, ठीक, पवित्रता की फीलिंग, पीसफुल और बिल्कुल मोहने वाली, बिल्कुल मोह लेती है। और बताओ, एक बात डबल बोलो, सरताज है। सर एक तो से पांव तक देखो। एक सरताज तो उनके सर पर है, दूसरा पीछे एक दिव्यता का सरताज है। 2 सरताज दिखते हैं। बिल्कुल। दो ताज दिखते हैं। किसका? जो पीछे व्हाइट जो ऑरा दिखाया है वो है उनकी पवित्रता का। और ताज हमेशा सिर पर होता है। क्यों जी सिर पर होता है? जिम्मेवारी को रिप्रेजेंट करता है। जिन्होंने हर जिम्मेवारी को निभाया, बाप ने उनको जिम्मेवारी क्या दी कि तुमने खुद को परिवर्तन करके औरों को परिवर्तन करना है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में उन्होंने अपना पूरा रोल निभाया ना। और जैसे, और जो रतन जड़ित ताज है, जैसे अभी सविता ने क्या बताया, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दोनों को सकते हो। गुणों को, ज्ञान को। बिल्कुल। और बहुत खुश हुआ। और बताओ। रत्न पहने हुए हैं, बट इसे तो ज्ञान रत्नों का मानेंगे ना। हाँ जी, ज्ञान रत्नों के कारण उनको ये रतन भी मिले। मिले हैं। जो ज्ञान, जो गुणों से भरपूर होता है उसको सब कुछ मिलता है। जी, और बताओ। और देखो, बिल्कुल स्थिरता है, आंखों में प्रेम भी है, शक्तिशाली हैं, सेल्फ कंटेंटेड हैं। दिखता है बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल। बिल्कुल दिखता है। और ऐसी चित्र को देखकर, किसी और चित्र को देखते हैं ना, कोई बहुत सुंदर हो तो एक अट्रैक्शन फिजिकल वाली होती है। इनको देखकर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होती, सोल अट्रैक्शन। सोल अट्रैक्शन। ये खासियत है लक्ष्मी और नारायण की। हमको ऐसा बनना है। कितने स्थैर्य है ना। और सोल सजे हुए हैं। हाँ जी नीलम। कोमलता दिखाई देती है। कोमलता, हाँ जी। दिखाई देता है कि समर्थ है, जैसे वो कि हमें भी कह रहे, हाँ समर्थ है, समर्थ जैसे जी हमें कह रहे हैं जैसे मैं हूं ना, डोंट वरी। मतलब जैसे इनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो कुछ चीजें इन्होंने पहनी है उससे अटैचमेंट नहीं है, संतुष्ट है। संतुष्ट है, निर्लिप्त है ना। ऐसे आज का होमवर्क लेना, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे हम लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे। ठीक है। ग्रुप में कौन भेजेगा? किसके पास है?
कुमकुम मैं योगी, भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक, आप भेज देना ना। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आएंगे। इस चित्र को देख के दैवी गुण कैसे आएंगे? कि हमें भी इनकी तरह बनना है। अपने आप में हम अनुभव करेंगे ना ये कितने अच्छे हैं, हमें भी ऐसे ही बनना है। थोड़ा और ऐड करो, सही बोल रहे हो, और ऐड करो। हमें ऐसा बनना है तो इन्होंने क्या किया हम वो भी तो याद करेंगे ना। इन्होंने फॉलो कि करेंगे। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, किया, हमने उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो कर, ठीक है ना। तो और याद करो तो दैवी गुण कैसे और कैसे आते हैं? हम जिससे कनेक्टेड रहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। आप देखो जो लोग बहुत एक्टर्स वगैरह को देखते हैं ना, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जिसको बार बार देखते रहते हैं उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। इजीली क्यों करते हैं? वो उनको सारा दिन टाइम देखते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं तो वैसे बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं उनके। रोल मॉडल बन जाते हैं। आप करते होंगे तो आपके साथी करते होंगे, है ना। जो इमिटेट करता है ना, फिर वो जिसको करते हैं वो एक्शंस वैसे हो जाते हैं। जो, हाँ जी बोलो जीना, समथिंग यू वांट टू से। नहीं नहीं, कोशिश करते हैं कि वैसे बने। हाँ, वो एम रहता है ना, अंदर ये थॉट हाँ रहता है जी। कि हम ऐसे हो जाएं, इसलिए वैसे बन जाते हैं। फिर लक्ष्य और लक्ष्य दाता तो बाबा है ना, उसको तो याद करना ही है। उसका संग का रंग, है ना। जो बाबा ने आज मुरली में भी बोला कि छीछी जो संग है उस पे नहीं जाना। छीछी संग का मतलब क्या है? विकार, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले चीजें, जो व्यर्थ में है, जो लोग भी और व्यर्थ है, चिंतन कर रहे हैं। हाँ, चिंतन कर रहे हैं और क्या, निंदा। हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं और मैं देखूं क्या मैं उन थॉट्स का संग कर रही हूं? एम आई कनेक्टेड विद दोज थॉट्स ओनली ऑल द टाइम? ये हमको देखना है। एक आजकल मेरी ये एक्सरसाइज अपने ऊपर चल रही है, मैं जिसको देखूं मैं एक जजमेंटल एटीट्यूड ना रखूं। किसी को देखकर ये सोचना ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसको चीज को हमें अपने अंदर से डिलीट करना है। नया नहीं, जिन पुरानों को जानते हो ना, उनको हमने किसी किसी फ्रेम में डाला हुआ है। ये ऐसे वाला है, ये वैसे वाला है, ये गुस्से वाला है, ये हेल्पफुल वाला है, ये अच्छा है, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये अच्छा है तो चलो वो तो अच्छी बात है, अच्छे के साथ भी प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव सिर्फ बाबा का, क्योंकि अच्छे के अंदर कोई ना कोई कमी भी हो सकती है। होता क्या है फिर उसमें जिस दिन कमी दिखाई देती है फिर हम उससे रूठ जाते हैं। एक्चुअली तो कमी वाले में भी प्लस पॉइंट जरूर होते हैं, बहुत फेस पर हम वो बहुत हाँ, देर से हाँ। देखते हैं। पर कमी को नहीं देखना चाहिए। और प्लस होता पॉइंट्स क्या देखने है, चाहिए। आप देखो अपने एक्सपीरियंस में, किसी को हमने बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप रहा, फिर उसने कोई एक बात कर दी और हम उससे रूठ गए। हमने कहा ये खराब। जो उसने 100 बातें अच्छी करी वो याद नहीं रहती। वो 0। हाँ। उल्टा करना है। बट कई बार संग का रंग ना दूसरों का ज्यादा जल्दी, कई बार खुद मिलके हम इतना जजमेंटल नहीं होते, या मे बी नाउ वी डोंट। पर जब कोई और किसी से तुम बात कर रहे हो, कोई कह देता है ना, तो उस ट्रैक पे माइंड जल्दी से चलना शुरू हो जाता है। जल्दी से चलना शुरू होता है। जल्दी से चलना शुरू होने की निशानी मीन्स व्हाट, कि कहीं हम पे संग का रंग ही हो इंटरेस्ट गया। आ जाता है ना। जैसे बाबा कहते हैं ये उल्टी सीधी मूवीज मत देखो, वायलेंस की मूवीज। मतलब आप देखो आज की डेट में क्या मूवीज में भी क्या दिखा रहे हैं,
बहुत कहते गंदगी। थे, हमारा एक टाइम था जब हम कहते थे पोएटिक जस्टिस होता है, एंड में हमेशा अच्छाई की जीत बुराई की हार हो रही है, गुडनेस विंस, है ना। आज की डेट में ये भी नहीं दिखाते, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चा क्या सोचेगा। हमारी वैल्यूज, हमारे जो टाइम की, जो जिस टाइम पे जो हो रहा होता है ना, मूवीज में वही दिखा रहे होते हैं, ग्लोरिफाइड, उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे होते हैं। तो विलन को ग्लोरीफाई कर दोगे तो क्या होगा, एक छोटा बच्चा उस मूवी को देखेगा, वो क्या सोचेगा, हाँ, नेगेटिविटी आएगी होती है। है ना, नेगेटिविटी आएगी। और बच्चे को तो छोड़ो, बड़ों में भी आती है, थोड़ा सा तो चलता है। उसने देखो इतने उल्टे सीधे काम किया, ही इज फ्लरिशिंग। अब वो किस चीज में फ्लरिश कर रहा है, ये पूछो रात को कितनी नींद की गोलियां खा के सोता है, दिल कितना खाता है, कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। वी डोंट नो द इंटरनल स्टोरी, वी आर ओनली सीइंग उसके पास वेल्थ है ना, उसके बच्चे भी देखो उस वेल्थ में जी रहे हैं, वी डोंट नो। तो ये चीजें देखकर हमारे को कैरिड अवे नहीं होना, इसी को कहते, तभी बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को देखो और बाप को देखो। बाबा ने आज क्या बोला, मैं बोलता हूं तुम्हें मम्मा को देखो, ये भी बोले आज। और बाबा के प्यार की निशानी क्या बताई, श्रीमत देते रहते हैं, श्रीमत देते हैं, जो वो प्यार की निशानी, शिक्षा, शिक्षा। हम भी अपने बच्चों को देखें, हम उनको शिक्षा देते थे क्योंकि हमारा उनसे प्यार है। बड़े हो गए तो हो सकता ना देते हो, पर हम भी उनको क्या राइट ट्रैक पे लेके जाने के लिए करते थे ना। अगर कोई बच्चा किसी और का एक रबड़ भी उठा लाए, हमें एक्सेप्टेबल था, ऐसे ही सिखाया ना कि ये करेक्ट एक्शन किया। तो बाबा तो फिर बाबा है, भगवान है, तो वो जो शिक्षा देता है वो और लेवल की। बाबा ने बोला प्यार की निशानी है, और क्या बोला, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं, कौन सा योग सिखा रहा है बाबा, राजयोग। मीन्स व्हाट, राजा बनने का तरीका, राजा बनना। और राजा क्या होता है, रॉयल। रॉयल। तो रॉयल का मतलब क्या हुआ, जो राजा है। यू विजुअलाइज अ किंग, an ideal king, and you see he is sitting on his throne, he walks around, he does all the normal activities that we do। एक मिनट को सोचो वो इस सारी चीजें कैसे करता है। छोटी छोटी व्यर्थ बातों में नहीं जाता, छोटी छोटी बातों में नहीं जाता, तो उसके अंदर अपने अंदर गुण होने चाहिए, पहले वर्च्यूज होने चाहिए। वो खुद इतना भरपूर होता है और वो बड़ी उच्च स्थिति में रहता है, कभी भरपूर होता है, और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, वो तो सबसे पहला गुण है ना। क्योंकि वो भरपूर है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है ना। और जब वो चलता है इधर उधर, वो सब कुछ देखता है, उसको पता है अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है, उसकी अटेंशन होगी उन चीजों पर, ऑब्जर्वेंट होगा। पर उन चीजों के साथ जुड़ता नहीं है जो अच्छी नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे राज्य में कुछ गड़बड़ है, मैं उसको ठीक कैसे करूं। ये रॉयल है ना। तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा, इस शरीर की राजा। तो मैं देखूं कि मेरे राज में गड़बड़ क्या है, मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरा मुख क्या बोलता है, मेरा मन कहाँ भागता है, मेरी बुद्धि कौन सी चीजों को चर्न करना चाहती है, व्यर्थ को चर्न करना चाहती है कि अच्छे को चर्न करना चाहती है। तो मैं राजा, वो है रॉयल्टी, असली रॉयल्टी। जैसे
कोई अब गरीब है, भूखा है, आप उसको खाना दोगे तो क्या करेगा? He'll gobble up. उसको बोले जितना खाना खा ले, वो अपनी भूख से ज्यादा खाएगा। और राजा क्या करेगा? उतना खाएगा जितना जरूरी, उसको पता है अथाह है, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, है ना? तो मैं भी जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं उतना लेती हूँ जितना जरूरी, नॉट ये भी कर लो वो भी कर लो, एक सूट लेने गए 4 खरीद लिए, एक बात करनी थी फोन करके 4 10 15 कर ली, 5 मिनट बात करनी थी 1 घंटा बात पे फोन में लगे रहे। ये सारी बातें क्या है? रॉयल नहीं। और राजा कम बोलता है, जो बोलता है उसको सब सुनते हैं। तो ये हुई ना, ये हुआ राजयोग स्टूडेंट की निशानी, जो ऐसा बनने के लिए अग्रसर है। और उसमें हमारे को प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है? दुनिया वाले बोलते हैं लो अब तुम बात भी नहीं करोगे, अब ये वाली बातें भी नहीं तुम सुनना चाहते, तुम तो बोर हो गए हो। वो सिर्फ शुरू में, उसके बाद आप ही के पास आएंगे, बोलेंगे बताओ क्या करें। क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम किसको नहीं है? अपने मन की ही प्रॉब्लम्स हैं, पर उन्हीं, और फिर वो आपको देख रहे हैं कि आप शांत बैठे हो। उनको पता, कहीं जो जो आपको जानते हैं उनको पता है आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर आप शांत हो तो वो पूछेंगे ना, आपने अपने आप को ऐसा कैसे बना लिया? मैं तो सारा दिन बहुत कुछ सोचती हूँ, ऐसे होता है ना? और आप सबको कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंसेस होंगे भी, है ना? जी, फोन करके तो वही होता है, और बताओ, और कुछ है नहीं बताने को, और कुछ है नहीं। और बताओ। अब हमारे पास रहा नहीं बताने को, क्योंकि हमने उल्टी बात करनी ही नहीं है, करनी है। हमने काम की बात करके फिर फिनिश हो गया। अनलेस किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सुनाता है, हम सुनेंगे, दैट इज ओके। व्यर्थ को नहीं आने देना ना दिमाग में, बस व्यर्थ नहीं आने देना, नेगेटिव एंड व्यर्थ। और किसी की बात सुनी दी तो फोन बंद, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। टाइम हो गया। हम जब भट्टी में गए, हमारे को बोला स्विच ऑफ, तो मैंने बोला मैं स्विच ऑफ करने को तो रेडी हूं, पर मैं नोट्स ही अपने फोन में लेती हूँ। उन्होंने देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं किस किस का फोन एयरप्लेन मोड पे पड़ा है, वॉल्यूम 0 करनी है और साइलेंस मोड फिर भी करना है, क्योंकि नोटिफिकेशंस कई बार आ जाती हैं। और फिर वहां पे कमरे के जो जो उसकी वाइब्रेशन थी कमरे की, बहुत पावरफुल। बैठो और योग लगे, और 1 मिनट को पहले थॉट आता है, हम इधर उधर घूमते हैं तो नहीं होता, सिर्फ बाबा रूम में जल्दी होता है, क्योंकि वहां वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में। बार बार एक जगह में बैठेंगे, वहां आपके घर में मंदिर तो होंगे, कोई कॉर्नर बनाया होता है, किसी ने कुछ ना कुछ बनाया होता है, वहां पे बैठो और करो। और अपनी सीट रखो, अपनी चादर रखो जिसके ऊपर आप बैठते हो, उसमें वाइब्रेशन आती है। कोई शेयर नहीं करनी, वो आपकी है ना? क्योंकि साइलेंस हमारे को इतना मदद करती है। बाबा मूल्यों में क्या बोलते हैं, इवन दुनिया की जो इन्वेंशंस हुई हैं किससे हुई हैं? साइलेंस से। चुप कर, बोलना ही नहीं है, ज्यादा फालतू का नहीं बोलना। यहाँ तो बोलना है, यहाँ जो पूछे वो तो आंसर है ना? मीन्स व्हाट? तो जब हम वहां साइलेंस भट्टी में होते हैं ना, तो जो टीचर्स हैं वो आके, फैसिलिटेटर्स तो बोलेंगे, दीदियां बताएंगी हमें कुछ ना कुछ, वो सिर्फ उस टाइम बोलते हैं, उसके बाद सुनाया एंड फिनिश। और फिर बाबा ने क्या बोला? लॉ हाथ में नहीं उठाना। इसका क्या? बोला तुम अभी सीख रहे हो,
तुम स्टूडेंट हो, इसलिए लॉ तुम्हें अपने हाथ में नहीं, कोई भी तो हम लॉ मीन्स हाँ जी, जजमेंटल नहीं बनना ना कि ये ठीक है वो गलत है, ये इसने गलत किया। जजमेंटल नहीं बनना। जजमेंटल जजमेंटल नहीं होना। और मुख से रत्न निकालो, और मतलब जो मीठे जितना मीठे बोलो। जो जितना फॉलो कर रहा है उसमें भी हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना मुरली सुनने कौन कौन लेट आया कौन जल्दी आया, सो वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल मेंटल ऑन दैट। हाँ, बिल्कुल। कई बार कोई कुछ गलत कौन काम follow कर रहा कर होता रहा है तो हमें लगता है हम उसको कुछ बोलेंगे करेंगे तो वो सुधर जाएगा, करेक्शन नहीं देना। करेक्शन नहीं और देना। करेक्शन देना है तो बाबा ने आज क्या समझाया, आप अपने बड़ों को बोलो ना, जो ज्ञान में चल रहे हैं। जो ज्ञान में नहीं चल रहे, आप उनको करेक्शन देते हो तो वो सुनते हैं क्या? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ ये होता है मैं उसको सुना दूं और कुछ नहीं होता, रिजल्ट जीरो। इफ आई एक्चुअली वांट समबडी टू चेंज तो मेरा तरीका ज्ञान युक्त होगा। अच्छा, ज्ञान युक्त तरीका क्या है? पहले उस आदमी के लिए सुबह उठ के अमृत वेला में उसके लिए उसकी मजबूरी भी सुनो ना। नहीं, जैसे ताकि उसको अशुभ भावना दो और गिव इट टू हिम व्हेन ही इज रेडी फॉर इट। हाँ, तो बट ही इज नॉट रेडी एट ऑल। कोई होता है ना, मैं तो नहीं सुनने वाला, बोलो जो तुमने बोलना है। और क्या होती है, सारा दिन बोलते रहते। माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस ऑफ कोर्स। कहते हैं इसके लिए तो सिर्फ योग लगाओ। बेस्ट होता है उसी के लिए योग लगाओ, बाबा से बोलो तब कुछ होगा। वही है। हम खुद नहीं कर सकते, किसी भी आदमी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी वाइब्रेशन से ना। तो जब वो मिले, मुझे उसको कैसा देखना है कि ये भी गुणग्राही दृष्टि से कि ये भी बाबा का बच्चा है। जो मेरी दृष्टि है वो कमाल करेगी। दृष्टि भी जब दे रहे हैं उसको आत्मा देख रहे हैं, हमने ये नहीं सोचना बाबा ने बोला है तो देख रही हूं, पर है तो ये बहुत बेकार। नहीं, ये नहीं ऐसा आप देखना, जब आप देखते हो किसी बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले व्यक्ति को ना, तो बहुत सी फालतू बातें आती है माइंड। हाँ, इरिटेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, इरिटेट होके कहते हैं बाबा ने बोला है, कर रहे हैं जबरदस्ती, देखो जी। यस, ये भी उस होता है। दिन मुरली के बाद शिवानी बहन ने यही बोला था कि जैसे कोई तुम्हें हर्ट करे, कुछ गलत बात बोले, बस तुमने यही बोलना है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। But I think the day I've achieved this, I've achieved everything. यस, राइट, है ना। और कई बार हम समझते हैं बस अब तो मैंने इस चीज को ओवर पार कर लिया है, अब मैं इसमें नहीं फंसती हूँ। आपने जिस दिन सोचा उसी दिन वो हो जाता है, नीचे गिर गए। और सेकेंडली मेरे साथ तो ये होता है, कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, इसको कैसे करना है, मैं उसको सुनाती हूँ तो वो पेपर मेरे पास आता है। दूसरे को तो बोल दिया, खुद करो। खुद करके दिखाओ। ठीक है ना। तो बाबा ने बोला ना, सदैव रतन कालो पत्थर नहीं। जो ज्ञान रतन है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मेरा अटायर तो वाइट हो गया, तो अगर मेरी बहन मुझे बोलती है क्या ना ये क्या पहना हुआ है तूने, मैं तेरे को बताती हूँ, तू ये ले, तू मेरे से ये ले ले, मैं तेरे को देती हूँ, बहुत अच्छा। मैं उसकी बात को बुरा नहीं मना रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन मेरे लिए अच्छी है। शी इज नॉट क्रिटिसाइजिंग मी, शी जस्ट फील्स कि कहीं जा रहे हो तो आप ये पहन लो जी, प्योर इंटेंशन है। कोई और बोलता है, मैं उसका बुरा मना लेती हूँ। तो मुझे याद रखना है, मेरी भी इंटेंशन काउंट कर, मैं किसी को किस भाव से बोल रही हूँ। अंदर इरिटेशन है और मैं किसी को सुना रही हूँ, वो कभी नहीं सुनेगा। ये जो दूसरा नहीं सुनता, हमारे को जो ये एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हम उस टाइम इरिटेट होकर सोचते हैं कितनी बार समझाया है, सुनता नहीं है, ऐसे वाले थॉट्स आ रहे होते हैं। अगर ये थॉट्स से फ्री हो जाएंगे, फिर बोलेंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू। आत्मा देखना, यस,
गुण देखना, यस, और अपने भाव को बदलना, ये तीनों बातें चाहिए। ठीक है ना? जो आज लक्ष्मी नारायण को देखने के लिए बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या बोली, वो कहानी है ना, मैं भैंस हूं। खुद को भैंस ही समझने लगते हैं। हाँ, भैंस समझने लगते हैं। क्या कहता है, मैं दरवाजे से नहीं निकल सकता, मैं तो भैंस हूं, मैं मोटा बड़ा। तो जब आप अपने को सोचोगे मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने वाला हूँ, तो आप अपने आप को वैसा ढाल लेंगे, आपके कर्म में आ जाएगा, वो कर्म में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है? जिसके लिए बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, तुमको धुन लगी रहे। जैसे किसी चीज की वो जुनून चढ़ जाता है ना कि यही करना है। एक बाबा ने धुन लगी रहे बोला और एक आज बलिहारी बोला। जैसे किस चीज की धुन लग जाती थी जब बच्चे थे, या बच्चों को देखो किस चीज की धुन लग जाती है, मुझे ये वाला टॉय लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना। अच्छा मैं क्या करूं तो मुझे मिलेगा। तो हमें भी धुन लगी रहे, मुझे ये बनना है, मुझे बनना है बस। ना, फिर वो जिद करके रो कर पिट कर माँ बोलती अच्छा ये करेगा तो दूंगी, तो फिर वो सारा कुछ करने को रेडी। तो हम सारा कुछ करने को रेडी, हमें तो कहाँ जाना है, 2500 वर्ष हमने एंजॉय करना है। ठीक है। कभी कहते हैं, बाबा कहते हैं मुझसे सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालना, मुंह से गंदी बात नहीं करनी। हाँ, मुंह से निकलता कब है, जब अंदर भरा होगा, अंदर भरा होता अंदर शांत नहीं होता है ना? जैसे हमारे बचपन में किसी बच्चे ने दूसरे को बोल दिया पागल है, तो माय ग्रैंडफादर केम एंड सेड ऐसे नहीं बोलना है, ये ऐसे एक दूसरे को नहीं बोलना है। तो दूसरे ने बोला भाई ये तो मुंह से निकल गया। क्यों? अंदर क्या भरा हुआ है? गालियां भरी हैं, जो मुंह से निकला है। ये बात सच है, हमारे बड़े हमको बोलते थे ऐसे, ये सच है। अंदर क्या भरा है? हमारे को स्कूल में शट अप भी नहीं बोल सकते थे। आज की डेट में तो शट अप तो इज अ कॉमन थिंग है। शट अप तो कोई है ही नहीं, कुछ भी। कांट यू से क्वाइट, इतना था, है ना? ऐसे बैठना, ऐसे चलना, और वो बाहर की सिखाते थे, बाबा अंदर की सिखाते। वो that was more, that's what I was going to say. आउटसाइड, Walk like a lady. हाँ, more like a lady, absolutely. और क्या कहते थे, it's better to say thank you and not mean it and not say it at all. बाबा कहते हैं it's better to mean it and even if you don't say it. Yes. क्योंकि if you mean it, it will reach. अपने को दैवी बुद्धि बनाना। दैवी बुद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना है, और क्या बाप को देखना है, और क्या बाबा ने बोला, लौ हाथ में नहीं उठाना, और मुख से सिर्फ रतन निकले। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो बाप याद आएगा, बाप को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण याद आएगा। क्योंकि उनको देखेंगे तो हमारे को ऐसा बनाने वाला कौन, और उसको देखेंगे तो क्या याद आएगा, बाबा को देखेंगे तो क्या याद आएगा, वो हमको ऐसा बनाने के लिए आए। तभी बाबा ने कहा मध्य जी भाव। मध्य जी किसको बोलते हैं? बीच में लक्ष्मी नारायण। सोचो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु बीच में, हम विष्णु की तरह। कैसे? जब हम फीमेल बॉडी में है तो लक्ष्मी है, मेल बॉडी में है तो नारायण है, नारायण के समान है। तो दोनों के जॉइंट स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? विष्णु। विष्णु कौन होता है? जिसमें विष का अंश भी ना हो। एक मिनट, आपको एक फोटो दिखाती। ये हमारा एम है, ये भी जो इस पिक्चर में सारा यू कैन सी। तो विष्णु को क्या क्या दिखाया? 4 हाथ, 2
फीमेल दो मेल, दो फीमेल दो मेल, मतलब हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों क्वालिटीज हैं। हमने फीमेल बॉडी में मेल का काम किया हुआ है, जो मेल बॉडी में उन्होंने फीमेल का जो सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वो काम किए हुए हैं, मतलब दोनों दोनों गुण होते हैं। कितने सिंगल पेरेंट्स हैं, है ना, तो वो मदर का भी काम कर रहे हैं, फादर का भी काम कर रहे हैं। तो ये सुदर्शन चक्र है, ये क्या दिखाता है? खुद का दर्शन, दर्शन, स्वदर्शन। मन की पवित्रता। तो मध्य भाव मीन्स विष्णु, राइट? विष्णु, राइट, है ना। ये विष्णु कौन? जिसके मन की सोच पवित्र है। जी। शंख, जो हम शंख ध्वनि करते हैं, जो हम ज्ञान सुनाते हैं, मुख से सुना रहे हैं, शंख की ध्वनि हीलिंग साउंड, मतलब हमारे बोल पवित्र। जो बाबा ने बोला ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं, ठीक है। फिर ये जो है कमल का फूल, ये है कर्म की पवित्रता। कर्म कैसे किए? पवित्र बनकर, बिल्कुल प्योर सोल बनकर। तो ये कर्म की पवित्रता, मन, वचन और कर्म तीनों प्योर हैं, जिसके वो है विष्णु। और उसमें फिर विष मतलब इम्प्योरिटी का अंश भी नहीं है। और ये जो ये दिखाया है, भाल दिखाया है, भाल कैसा दिखाया है? नीचे नीचे और विजय हो चुकी, क्या, किस चीज की? सारे अवगुणों पे विजय प्राप्त करके मन, वचन, कर्म को प्योर बनाया। इसको बोलते हैं विष्णु। बाबा ने बोला मध्य जी भव, मतलब ऐसा बनना ना, तो इसलिए बाबा ने बोला मध्य जी भव, ठीक है। बाबा कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जैसे मैं भैंस हूँ तो वह अपने को भैंस ही समझने लगेगा। तो हमने सोचना हम लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है, तो वैसे फिर बनेंगे उनकी तरह। ये पॉइंट भी हो गया ना। अब आगे इस रचना बहन, इस पिक्चर में तो है उनके हाथ में गदा वगैरह, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की है उसमें बस उनके हाथ ऐसे, तो वो सतयुग की है इसलिए। वो सतयुग की। ये अलंकार देखो, बाबा कहते हैं ये अलंकार जो दिए हैं, जो हमारा फाइनल स्वरूप है, ये उसकी निशानी है। अभी हम बन रहे हैं, जब हम बन जाएंगे तो हमारे हाथ में, हम ब्राह्मणों के हाथ में ये अलंकार शोभेंगे, मतलब दे विल लुक गुड ऑन अस। पर अभी क्योंकि हम नहीं बने तो हमारे हाथ में नहीं हो सकते। फिर लक्ष्मी नारायण के हाथ में नहीं हो सकते, वो तो बन चुके। तो एक्चुअली ना हमारे हाथ में ना लक्ष्मी नारायण के हाथ में, ये हमारे जो परफेक्ट स्वरूप अब बन जाता है संगम पर, संपूर्ण, बिल्कुल संपूर्ण बन जाएंगे। हाँ, ओके। जब संपूर्ण होंगे तब ऐसे। जी। फिर जो बाबा ने बोला नहीं, माया के ऊपर मैंने अभी पढ़ा था। माया के लिए अच्छा बाबा ने क्या क्या बोला? माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। मतलब जैसे बाबा का कर्तव्य है हमें पवित्र बनाना, माया का कर्तव्य है हमें नीचे गिराना। अच्छा, माया नीचे कैसे गिराती है? सोच के बताओ। और मोटे रूप से नहीं, मोटे रूप से आप सब कर चुके, थोड़ा सा सटल रूप से, मतलब जो अंदर ही अंदर चलता है, पता भी नहीं चलता। अमृत वेले में माया बहुत गिराती है कि अभी थोड़ा और सो लेते हैं, अभी तो इफ यू हैव अ लेट नाइट तो सुबह अलार्म बजता है, उठो तो होता है नहीं, एक दिन नहीं करोगे कुछ नहीं होता। और आलस के रूप में आती है। ओके, ये हो गया। और आलस इज वेरी बिग। और अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, कोई परचिंतन कर रहा है, तो हम कहते हैं हम बोल थोड़ी रहे हैं, अब सब बोल रहे हैं तो कानों में तो पड़ रहा है, बट वी टेक इंटरेस्ट इन इट। आपको हाँ जी, बोलो दीपा बहन। सुनते सुनते बुद्धि ऐसी कर देती है कि एकदम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, देखो क्या बोला उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली कि व्यर्थ में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। योग सुबह भी होता है, उठ भी गए, सब कुछ कर लिया, फिर 2 मिनट बाद यू रियलाइज कि मैं इसके लिए तो नहीं उठी, इसलिए तो नहीं उठी। ऑल्सो किसी ने कोई गलती करी है, उसको 6 जनों को बता करके उसको मान लो और करके उसको दैट बिकम्स इवन
उसके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, फिर दैट अच्छा, पर्सन बिकम्स इवन ये वर्स। सारी चीजें आप सबको पता है, शायद आप इस पे टेंशन भी देते होंगे। अब एक बात सोचो, अभी जस्ट थिंक अबाउट इट। आप कहीं गए हैं, आप किसी को देख रहे हैं, जब आप किसी को देख रहे हैं आपके अंदर उस समय कैसे थॉट्स आते हैं? आप किसी भी गेट टुगेदर में जो लेटेस्ट गए हैं वहां देखो अपने आप को, औरों को मैं किस हिसाब से देख रही हूँ, क्या देखती हूँ मैं? ये पहले तो बहुत कुछ देखते थे पर अब नहीं देखते, अब ये देखते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है इंसान, बस ये लग रहा है कि अच्छी लग रही है। अब ये तो देखते हैं, आंखों में ये तो आ ही जाता है ना, ये See the good in them. Well See the dressed good up. in them. ये कि भी फिजिकल बात है। अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान जाता है ना। एक और बात देखो, आप अगर किसी गेट टुगेदर में गए हो, आप उन सबको जानते हो, आप उनको स्लॉट्स में डालते हो। नहीं ये स्लॉट्स में कैसे डालते हैं? मैं अभी बट होता है, है ना, होता होता था, है, बिल्कुल होता था। अभी भी होता है। आप डीपली सोचो, ये तो बहुत बोलती है। She is very nosy, so I She is nosy. should be on check. She is a chatterbox. She is an angry person. I want to evade her. बहुत सारी बातें। ओहो, पर ये पहले से फर्क है दीदी, अब इतना नहीं है पर है थोड़ा, पर पहले तो देखो, जितना सोचते थे कि पूछो ही मत, देखो जाना मतलब यही कि कौन किस रेनू बहन, में। एक मिनट, रेनू बहन, आप अगर डीपली सोचोगे ना, आप रियलाइज करोगे हमने उन चीजों को ऊपर से क्रॉस कर लिया है, डीपली हमने नहीं किया। नहीं किया अभी। इसका मतलब हम पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं, पुरानी सोच को डिलीट करना है। आप अच्छा चलो गेट टुगेदर छोड़ो, आपके सबके घर में कोई ना कोई हेल्प है, कोई बाहर से आती है, कोई घर में रहती है, जो भी है, आप उनको किस नजर से देखते हो? आ गई लेट, बोला 7 बजे आने को, 7:30 आई है। आते ही उसको उसके बारे में क्या सोचते हैं? पता नहीं आज कैसे करेगी, मैं ऐसे बोलती हूँ ये तैसे तो नहीं करेगी। हमें ये चेक करना है क्या हम ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा है, पर हम किसी लेवल पर ये कर रहे हैं। बोल भी देते हैं कई बार अनजाने में, हमसे गलती से हम थोड़ा, हमारी आवाज भी ऊंची हो जाती है, पर उसको फिर सॉरी भी कह देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, मन से कहते हैं सॉरी। देखो रेनू बहन, अगर हमारी आवाज ऊंची होती है, कहीं पर ये होता है ना, इसका मतलब कहीं पर हमने अपनी, हमारी जो चेकिंग क्या है, मैं उसको आत्मा नहीं देख रही हूँ, मैं उसके रोल में देख रही हूँ, उसका ये रोल है, यस, उसकी जो प्रोटोकॉल है, यस प्रोटोकॉल है, वो आपको नमस्ते करेगी, आप उसको विश करेंगे, वो आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेगी, आप भी उससे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, आप उसके मास्टर बने हुए इस प्रेजेंट जन्म में, इस मोमेंट के रोल में, तो वो जो रिलेशनशिप की वो जो प्रोटोकॉल है वो करेंगे। ये नहीं है वो आपके, जैसे आप अपने सोफे पे लेट जाते हो कि वो भी आपके सोफे पे लेट जाएगी, नहीं करेगी वो, आप करेंगे वो। आप उसको बोलोगे एक चाय का कप दे दो, वो आपको नहीं बोलेगी, दिस इज प्रोटोकॉल, पर मैं उसको देख क्या रही हूं, दिस इज हर रोल। ये जो है लेसन ना, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, हम ये इसको मतलब ये फर्स्ट लेसन इज द हार्डेस्ट। आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, और किसी परसेंटेज में हमने क्रॉस भी कर लिया है, हमने इसको ही बस जीतना है, ये यही हार हो जाती है ना। जैसे मैं कह रही हूँ वो सॉरी बोल देती है, ये बहुत अच्छी बात है, आप नम्र चित हो, आप हम्बल हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे अंदर का संकल्प ये रहे, शी इज अ सोल प्लेइंग दिस रोल, बस, है ना। पहले तो जैसे हम कुछ भी हमें लगता था हम बोल देते थे, चिल्ला भी देते थे, ऊंचा बोलते थे, अब अगर आप बोलते हैं तो उसी समय वी फील सॉरी। और मैंने खुद अपने आंखों से देखा, कोई गलत चीज हो रही है मेरी अपनी वॉशिंग मशीन में,
मतलब मैंने देखा कि इन्होंने अपने भी कपड़े डाले हुए हैं सेम, वो भी मुझे बहुत लेटर पता चला कि दे ऑल्सो यूज, आई मीन हमारे वॉशिंग एरिया है वहां पे 3 वॉशिंग मशीन है, एक सुखाने की 2 डालने की, अब बच्चों की अलग है ऊपर। तो मैंने उनको कहा कि ये तो गलत बात है, फिर मुझे रियलाइज हो कि आई शुड ऑल्सो बाय, ये मुझे रियलाइजेशन हुई, शायद मैं ज्ञान में ना होती तो मुझे कभी नहीं होती, तो मैंने उनके लिए भी मैंने वो उसको तो अच्छा बोला, है अगर आपने कर लिया। मैंने But you बोला have to, रेनू बहन, अभी have, what I am trying to say is, वो तो आप सब कर ही रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो, पर हमने तो अपने लेवल को बढ़ाना है ना, हमने तो आगे बढ़ना है ना, तो उसमें रियलाइजेशन और होती, minute, अगर मैं ज्ञान में नहीं होती तो मुझे कभी ना होता, मुझे लगा हाँ कि जी, इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है, हो सकता है उनको भी लगता है हमारे कपड़े सूखते नहीं है या हम हाथ से धोते हैं, तो उन्होंने इसलिए डाल दिया होगा वॉशिंग मशीन में, मुझे हाँ जी, मुझे भी लगा। तो ये जी, तभी हुई सेल्फ रियलाइजेशन जब तुमने उसको भी अपनी तरह समझा कि ये भी एक आत्मा है, इसको भी ठंड लगती है, इसका भी अपने कपड़े धोने के लिए हो सकता है इनको भी लगता हो कि बड़ा हाँ कन्वीनियंट जी। है, हमारे लिए क्यों नहीं चलिए है। आगे चले। अब बाबा ने फिर बोला कि आपकी तकदीर मैंने खोली है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मेला लगा है। मेले में क्या होता है? fun and laughter. भीड़ होती है। भीड़ होती है और फन एंड लाफ्टर होता है। तो जब परमात्मा से मिलते हैं तो फन एंड लाफ्टर होता है, बहुत सीरियस होता है। हम्म। तो अब उसके फन, साथ जब समझ आने लगता है तब फन एंड लाफ्टर लगता है, हम्म, जब तक नहीं समझ आता तब तक लगता था मैं तो पता नहीं आज योग क्या। में हम मेला लगाएंगे, ठीक है, फन एंड लाफ्टर ही करेंगे। We heard a lot about your वो जो दिवाली का मेला हुआ था, जो आपका स्टॉल था। This is for this. I believe it was very Really nice. cute. It हाँ, was very very cute. nice. हमको तो दीदी ने दैट बताया। वाज, दीदी का आइडिया था कि आप टोलियां बनाते हो, आपको कुकिंग का शौक है, आप ना 7 अलग अलग गुणों की टोलियां बनाओ। तो जो 7 वर्च्यूज ऑफ द सोल है ना, उसकी मैंने टोलियां बना दी। उसमें लिखा हुआ था और सबको बोला कि आपके अंदर जिस भी गुण की आपको कमी लगती है ना, वो वाली आप टोली लो। और मुझे तो लग रहा था मुझे सब चाहिए। रचना बहन, can I make a request? हाँ जी, Can we have a New Year Mela in your home with these? sure, most welcome. We'll do it. Yes, that's a good idea. I really want to call everybody home. तो ये करेंगे, ठीक है, जो दिन आप सबको सूट करे उस दिन कर लेंगे। तो बाबा ने एक और बात बोली, संग है माया के मुरीदों का। मुरीद किसको कहते हैं? It's means followers. हाँ, जो मतलब it means followers, मतलब I don't know what it means, but when I read, I felt कि ये followers उनको मानते हैं, जैसे फॉलोअर्स ही हो गए, जैसे हम किसी को है ना। तो जो माया के पीछे लगे हुए, अगर आप उनके पीछे लगोगे तो आप क्या बन जाओगे? हंस से बगुला बन जाओगे। हंस क्या करता है? मोती चुनता है। शीर नीर मतलब दूध पानी को अलग करता है, और बगुला क्या करता है? सारा गंद खाता है। और सबसे बड़ी बात, बगुला उस गंद को गंद नहीं समझता, बगुला समझता बड़ा अच्छा है। ऐसे ही जब हम माया के मुरीद बनते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते हम गलत कर रहे हैं, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, रॉन्ग सोचते हैं, है ना। तो फिर बाबा ने गलानी करना, निंदा करना के ऊपर तो पूरी मुरली चला दी आज। अब ये देखें, गलानी निंदा हम कब करते हैं? हम किसी को बोलते नहीं होंगे, अपने मन में जो करते हैं हमने उस पर अटेंशन दी, है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है। बाबा ने बोला दोनों हम देखते हैं कि कैसे बन जाते हैं। जिनका बाप नहीं होता उसको छोरा बोलते हैं, मतलब तो जब तुम भगवान को नहीं जानते और तब ये काम करते हो तो चलो ठीक है, अब भगवान को जान लिया तो गलानी निंदा, किसी और का पर चिंतन, what the others are doing, it should not be of any interest to me. और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं लाइन वाइज ले रही हूं, आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं, ठीक है, दे अभिमानी आप से लव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोल को सोल से
कनेक्ट होना। वी कैन ओनली कनेक्ट इफ वी आर अ सोल। क्योंकि बाबा निराकार है। हाँ, निराकार है। मेला किसका है? आत्मा और परम आत्मा। आत्मा का। मेला मेरे शरीर का दूसरे शरीर के साथ मेला नहीं है। फिर बलिहार जाना, इसके ऊपर तो पूरी क्लास हो सकती है। बलिहार मतलब बलि चढ़ना, पूरी तरह समर्पण, टोटल सरेंडर। बिल्कुल। टोटल सरेंडर विल लीड टू टोटल हैप्पीनेस। तभी बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है, तो बड़े बड़े बलिहार, आदमी भी बलिहार तो जा ना सके। आज अपने आप को देखो, मैं बलिहार कैसे जाती हूँ। जैसे माँ बच्चे पे बलिहार जाती है, सेम वे। या वेरी गुड एग्जाम्पल। तो हम बलिहार कैसे जाएंगे? मेरा करावनहार, मैं करणहार। मैं करणहार। ठीक है, करावनहार की स्मृति, मैं करणहार, और मैं शरीर की करावनहार, शरीर मेरा करणहार। फिर मनन चिंतन हम करेंगे माया का पाठ और बाप का पाठ। माया का पाठ क्या है और बाप का पाठ क्या है, चिंतन करके लिखो। माया क्या सिखाती है? एक दो पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए करना। माया क्या सिखाती है? माया भूत बनकर प्रवेश कर जाती है। और कैसे कि क्या पाठ सिखाती है? कि मुझे देखो, सब मुझे में, बात सुनो, मेरा जो सब में मैं कहती अवगुण हूँ वो देखो। करो। पर चिंतन करो। पर चिंतन मेन सिखाती है दूसरों को क्रिटिसाइज करना। यस, माया सिखाती है आई एम द बेस्ट। हाँ, मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है। राइट सिखाती है। बाबा सिखाते हैं खुद को देखो और माया सिखाती है औरों को देखो। दूसरों के अवगुण। अब प्रैक्टिकल देखो, आपके पास आपका बच्चा है या आपका ग्रैंड चाइल्ड है, आपको उसके साथ बहुत मोह है। आप मोह में क्या क्या करते हो और अपने आप को क्या बोलते हो? ये तो होगा ही ना, इतना तो चलता ही है ना। अब ग्रैंड चाइल्ड है, मैं उसके लिए ये नहीं करूंगी। अब बच्चा है, उसके लिए ये नहीं करूंगी, है ना। और फिर बाबा ने बोला है मेरी याद में खाना खाओ, चुप रहो खाना खाते हुए। हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं खाना खाते हुए? अब कोई आ गया, मैं क्या करूं? देखो ना, थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है। ये लोग जो आश्रम में रहते हैं वो करते होंगे, हमारे से थोड़ी होगा। जो भी बाबा की समझानी है उसके लिए एक्सक्यूज, वो है माया का पाठ। और बाप का पाठ क्या है? नो एक्सक्यूज। सीधी तरह जो बोला है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दो। तो दोनों पाठ लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। जी, माया का पाठ ये भी होता है बाबा तो हमारे अपने ही है। हाँ, और बाप को ठगते हो, ये भी कर सकते हो। बाप को कैसे ठगते हैं? कनेक्टेड है दोनों बातें। एक्सक्यूज देते हैं ना। अभी मैं बाबा की आवाज आपको सुनाऊंगी जिसमें बाबा ये सुना रहे। आज अमृत वेले यही था, जो ओआरसी से आया था बाबा की आवाज में, कि हम बाबा को कैसे एक्सक्यूजेस देकर अपने आप को फ्री करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत चालाकी से बताते हैं, बच्चे बड़े हो गए तो चालाक बन गए। तो सुनना। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। समर्थ स्थिति क्या है? जब मैं अपने आप को आत्मा फील कर रही हूँ तो व्यर्थ नहीं आएगा। अगर मैं सच में उस स्थिति में हूँ तो व्यर्थ का अंधकार जो है वो फिनिश हो जाएगा। अव्यक्त फरिश्ता, फरिश्ता किसको बोलते हैं? तो एकदम लाइट, सब अवगुणों से लाइट हो जाता है, छूट जाता है। अव्यक्त का मतलब है जो व्यक्त मीन्स फिजिकल दुनिया से सेपरेट। फिजिकल दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, उसके रूल्स हैं परमात्मा के रूल्स, है ना। तो जब हम अपने को आत्मा समझकर व्यर्थ से फ्री हो गए तो हम फरिश्ता हैं।
और तभी हम वरदानी महादानी बनेंगे। नहीं तो हम किसी को नहीं दे सकते, खुद नहीं करेंगे तो, खुद करेंगे तो देंगे। जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता का आधार क्या है? सत्य क्या है? हमारे को क्या सत्य बताया बाबा ने? वी आर अ सोल। यस, मैं भी सोल, तुम भी सोल, मैं सुप्रीम सोल, तुम सोल। जब हम इस स्थिति में हैं तो हम अपने सत्य स्वरूप में हैं, सत्य गुणों में हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। जब हम ऐसे स्वरूप में हैं तो हम दूसरे को भी ऐसे ही देखते हैं और फिर दूसरे से दुआएं मिलती हैं और हमारा भाग्य बनता है। हमें कई बार लगता है किसी मुश्किल में से हम बाहर निकल गए, हम कहते हैं गॉड सेंट। वो क्या होता है? जो हमने दुआएं कमाई औरों को मदद करके, वो गॉड सेंट वो होता है। ठीक है ना? तो ये आज की मुरली रही। और ट्रैफिक कंट्रोल पे करण करावन हार, और क्या करा था आज? हाँ, लक्ष्मी नारायण को देखना। दोनों चीजें करेंगे, ठीक है? सविता, टेक योर सेवा बैक। योर सेवा और धुन लगाए रखनी है। ठीक? चलिए योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। कंफर्टेबल, अलर्ट, स्थिर। शरीर बिल्कुल स्टिल और मन बुद्धि एकाग्र। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा। अपने आप को इस शरीर से अलग फील करें। ऐसा फील करें पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी जो शरीर में है, जो आत्मा से उस तक पहुंची है, उसको विड्रॉ करके इस बिंदु में टिकाएंगे। पैरों से ऊपर, टांगों पे, घुटनों से ऊपर, थाई से ऊपर। आई एम पुलिंग दिस एनर्जी अपवर्ड्स। कमर से ऊपर, छाती से ऊपर, शोल्डर्स से, गर्दन से, हाथों से, बाजुओं से, पूरे चेहरे से खींचकर इस बिंदु में ले आएंगे। और अपने आप को फील करें, मैं माथे के बीच जगमगा रहा हूं। मेरी चमक, रुक जा, इधर आ। गुणों और शक्तियों की चमक निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है।
मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, परमात्मा की चुनी हुई संतान हूं। बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने वाली, बाबा के हर इशारे को समझने वाली मैं ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। अपने भाग्य को सराहें और आज की बाबा की समझाने को हम याद करते हुए चेक करेंगे कहां कहां हम धोखे में आकर माया के मुरीद बनते, माया को सुनते, चंचलता दिखाते, पाप को भी समझाते हैं। बाबा की ही आवाज में सुनेंगे। चतुराई सुनाओ, क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो किबिया किस्सा करो ना, बाप को भी याद कराती है। तो आप कौन हो? आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सोचता से सुना के खत्म कर लूं। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते हैं। बाबा की सावधानी को समझते हुए वो क्या कह रहा है, मुझे क्या बना रहा है,
हम सब चेक करेंगे, चलते हैं सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने बैठ जाएंगे अपनी फरिश्ता ड्रेस में और बाबा को अपनी ही कमी कमजोरी सुनाकर फिनिश करेंगे। जैसे बाबा ने कहा, महसूसता से, रियलाइजेशन से रियलाइज करेंगे और बाप को पकड़ाएंगे। कहाँ माया की मुरीद बने, कहाँ कानों ने धोखा दिया, कहाँ आंखों ने धोखा दिया, कहाँ संस्कारों ने धोखा दिया और हम फंस गए माया के जाल में। सामने बाप दादा हम दे रहे हैं। मुंह से निकल गया, मेरा हाथ उठ गया। ऐसी सभी बातें पकड़ाते जाए और अब बाबा से प्रॉमिस करें, जहां जहां हमारी रियलाइजेशन हुई उसको दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से क्रॉस करेंगे। तो बाबा का वरदानी हाथ सिर पर फील करेंगे। और विजय का वरदान लेंगे। इन सभी हर्डल्स को क्रॉस करने में विजय प्राप्त करने वाली मैं आत्मा। फील करें, बाबा से प्रॉमिस कर रहे हैं और सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रखने का प्रण कर, व्रत ले रहे हैं माया के जाल से बचने का। से वरदान लेते हुए बाबा के हाथ में हाथ दे दें। फील करेंगे जैसे बाबा और मैं एक सुंदर गार्डन में वॉक कर रहे हैं। मैं किसके संग में हूं, किसके संग का रंग मुझे लग रहा है, कौन मेरे साथ चल रहा है, मेरा साथी बनकर मेरा खुदा दोस्त बनकर। वॉक करते हुए बाबा के हाथ में हाथ देकर उसकी एनर्जी को स्वयं में समाते हुए यही संगम युग है, जो मेला है आत्मा परमात्मा के मिलन का। बाबा के साथ वॉक करें, खेल खेलें, गीत गाएं, मन का हाल सुनाएं, जो भी मन करता है करें। ये मेरा बाबा है,
मांझने ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे और आज सारा दिन अपने बाबा के साथ, अपने खुदा दोस्त के साथ मेला मनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम जी। शांति जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।